सितंबर 1965। बरसगीर की तारीख का वो मोड़ जब दो पड़ोसी एटमी ताकत बनने से पहले रिवायती हथियारों के साथ एक दूसरे के मुद्मुकाबिल आ खड़े हुए। 17 दिनों तक जारी रहने वाली ये जंग दूसरी जंग अजीम के बाद टैंकों की सबसे बड़ी लड़ाइयों की गवाह बनी। आज दिहाइयां गुजरने के बाद भी हर साल सितंबर में दोनों ममालिक अपनी अपनी फतह का जश्न मनाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आलमी नुक्ता नज़र से अस्करी आदाद व शुमार की रोशनी में और सियासी नताइज के तराजू में इस जंग का हकीकी फातिह कौन था? इस दस्तावेजी तज्जिये में हम जज्बात से हटकर हकायक पर बात करेंगे। हम देखेंगे कि दुनिया के गैर जानिबदार मुबस्सिरीन, बैनुल अक़वामी मीडिया और खुद जंगी मुवर्रिखीन ने 1965 के मार्के का क्या नतीजा अख्ज़ किया। क्या ये भारत की फतह थी जिसने लाहौर की तरफ पेशकदमी की, या ये पाकिस्तान की कामयाबी थी जिसने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को रोके रखा? आइए जानते हैं। जंग के आगाज पर कागज पर भारत का पलड़ा भारी था। भारतीय फौज की तादाद और वसाइल पाकिस्तान के मुकाबले में तकरीबन 3 गुना ज्यादा थे। ऑपरेशन जब्राल्टर की नाकामी और उसके रद्द-ए-अमल में भारत का बैनुल-अक़वामी सरहद उबूर करके लाहौर और सियालकोट पर हमला करना जंग को एक नए और खतरनाक मरहले में ले गया। चूंडा का महाज, जिसे टैंकों का कब्रिस्तान कहा जाता है, और खेमकर्न की लड़ाई उस जंग के फैसलाकुन मोड़ थे। आलमी दिफाई तज्जिया निगारों के मुताबिक पाकिस्तान एयर फोर्स ने इब्तदाई दिनों में फजाई बरतरी हासिल करके दुनिया को हैरान कर दिया। मशहूर अमरीकी मैगजीन टाइम और बरतानवी अखबार डेली टेलीग्राफ ने उस वक्त रिपोर्ट किया कि किस तरह पाकिस्तानी पायलट्स ने अददी कमतरी के बावजूद भारतीय फजाइया को भारी नुकसान पहुंचाया। ताहम जमीनी जंग में सूरत हाल मुख्तलिफ थी। जंग के वस्त तक ये वाज़ेह हो चुका था कि कोई भी फरीक दूसरे को मुकम्मल शिकस्त देने की पोजीशन में नहीं है। इसे अस्करी इस्तिलाह में स्टेलमेट या तातुल कहा जाता है। भारतीय फौज लाहौर जम खाना तक पहुंचने के ख्वाब देख रही थी, लेकिन BRB नहर पर रोक दी गई। दूसरी तरफ पाकिस्तानी फौज ने अखन्नर की तरफ पेशकदमी की कोशिश की, लेकिन लॉजिस्टिक्स के मसाइल का शिकार हो गई। गैर जानिबदार ज़राए के मुताबिक जब जंग बंदी हुई तो भारत ने पाकिस्तान के तकरीबन 1900 मुरब्बा किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर रखा था, जो ज्यादातर गैर आबाद था, जबकि पाकिस्तान ने भारत के तकरीबन 540 मुरब्बा किलोमीटर इलाके पर कब्जा किया हुआ था, जो स्ट्रेटेजिक लिहाज से अहम था। जमीनी कब्जे के लिहाज से भारत को मामूली बरतरी हासिल थी, लेकिन अपने साइज और वसाइल के मुकाबले में पाकिस्तान को शिकस्त देने में नाकामी भारत की एक बड़ी स्ट्रेटेजिक नाकामी समझी गई। गोलाबारी रुकने के बाद जंग मेज पर लड़ी गई। अमेरिका और बरतानिया ने दोनों ममालिक पर हथियारों की पाबंदी लगा दी, जिसका ज्यादा नुकसान पाकिस्तान को हुआ क्योंकि उसका इन्हिसार अमरीकी हथियारों पर था। इस मौके पर सोवियत यूनियन ने सालिस का किरदार अदा किया और मुआहिदा ताशकंद अमल में आया। आलमी मीडिया का झुकाव मिला जुला था। मगरबी मीडिया ने पाकिस्तानी फौज की बहादुरी और दिफाई सलाहियतों की तारीफ की, लेकिन सियासी तज्जिया निगारों ने इसे बगैर किसी फैसले के खत्म होने वाली जंग करार दिया। डेंस क्रक्स जैसे मुअर्रिखीन लिखते हैं कि अगरचे पाकिस्तान ने कामयाबी से अपने दिफा को यकीनी बनाया, लेकिन वो कश्मीर के मसले को आलमी सतह पर हल करवाने या वहां बगावत भड़काने के अपने बुनियादी मकसद में नाकाम रहा। तो फिर फातिह कौन था? इसका जवाब इस बात पर मुनहसिर है कि आप फतह की तारीफ कैसे करते हैं। अगर फतह का मतलब दूसरे मुल्क पर कब्जा करना है तो दोनों नाकाम रहे। अगर फतह का मतलब दुश्मन के अज़ाइम को खाक में मिलाना है तो दोनों ने अपने अपने तौर पर कामयाबी का दावा किया। आलमी माहिरीन की अक्सरियत इस जंग को ड्रॉ करार देती है। पाकिस्तान के लिए ये एक दिफाई फतह थी, क्योंकि इसने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को अपने अहम शहरों पर कब्जा नहीं करने दिया और अपनी बका की जंग जीती। अवाम में एक नया मिली जज्बा पैदा हुआ। भारत के लिए ये एक स्ट्रेटेजिक बरतरी थी, क्योंकि इसने कश्मीर पर अपना कब्जा बरकरार रखा और दुनिया को दिखाया कि वो पाकिस्तान के हमलों का जवाब दे सकता है। 1965 की जंग ने बरसगीर की सियासत को हमेशा के लिए बदल दिया।
اس نے دونوں قوموں کو یہ سبق دیا کہ جنگ مسائل کا حل نہیں بلکہ نئے مسائل کا آغاز ہے۔ حقیقی فاتح شاید وہ ہوتا جو اس جنگ کو روک پاتا، لیکن تاریخ کے اوراق میں یہ جنگ ہمیشہ ایک ایسی داستان رہے گی جہاں دونوں فریقوں نے اپنی اپنی سچائی کے لیے لہو بہایا اور فیصلہ آنے والی نسلوں پر چھوڑ دیا۔